हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वॉच रिवर्स ट्विंकल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक्चुअली ये मैंने ब्लॉग बनाया है दूसरा पूरे दिन का। जो मैंने पहला ब्लॉग बनाया था उसमें मैं अर्ली मॉर्निंग का आप लोगों को नहीं बता पाई थी, तो मैं अर्ली मॉर्निंग का भी ब्लॉग बनाया है ये। अभी बजे हुए हैं सुबह के 7 और मैं नीचे आई हूँ नहा धो के। मेरा रूम ऊपर है ना, और मैं नीचे आई हूँ तो मैं चाय बना रही हूँ। मम्मी जी हैं जो मेरी सासू माँ, उन्हें मैं चाय देती हूँ सुबह। एक्चुअली उन्हें थायराइड भी है, तो उससे पहले मैंने दवाई वगैरह भी देनी पड़ती है। और फिर उसके बाद मैं दूध गर्म कर रही हूँ, लेकिन दूध गर्म करने से पहले मलाई निकाल रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो घी होता है वो घर में ही बनाते हैं, तो मलाई इकट्ठी कर लेते हैं हम उसके लिए। घर में बहुत अच्छा घी बनता है। और फिर बस दूध गर्म करने मैंने रख दिया है। एक तरफ मेरी चाय हो गई है, तो दूध गर्म होने रख दिया और चाय मेरी हो गई है और मैं चाय छान रही हूँ ये। फिर अब मैं चाय देके मम्मी जी को आ गई और फिर उसके बाद मैंने दूध पलट दिया। अब मैं किचन की सफाई वगैरह करूँगी। फिर उसके बाद मैं ये बर्तन वगैरह धोऊंगी। ऐसे ही छोटे छोटे काम करके पता ही नहीं चलता कि सुबह का टाइम कब पूरा हो जाता है और कब 10 बज जाते हैं। आप लोगों के साथ भी यही सब होता होगा। घर में छोटे छोटे काम से ही हमें पता नहीं चलता हमारा टाइम कब बीत गया, और कभी कभी तो इतना ज़्यादा हो जाता है कि आराम करने का भी टाइम नहीं लगता। ये कपड़े हमने प्रेस को दिए थे और प्रेस के कपड़े आ गए, वो मैं ऊपर लेके आई। भैया के कपड़े अलग किए, अपने हस्बैंड के कपड़े अलग किए। फिर उसके बाद मैं देवू को जगाने लगी। देवू मेरा बेटा है, उसे मैंने जगाया। बच्चों को जगाने के लिए भी मतलब बहुत टाइम चाहिए उसके लिए भी, कितना परेशान करते हैं। फिर उठते हैं ये जाके। पहले उसे प्यार से उठाया मैंने, प्यार किया उसे, तब जाके वो उठा। फिर उसके बाद मैंने अपना बिस्तर वगैरह तय किया। मेरे हस्बैंड भी सोए हुए थे यहीं पे, उन्हें भी उठाया मैंने। फिर मैंने अपना बिस्तर वगैरह सही किया, तय वगैरह किया। देबू यहीं बैठा हुआ था, वो मेरे साथ बातें कर रहा था। एक्चुअली उसे पता नहीं था कि ब्लॉग बन रहा है, वरना वो फ़ोन के आगे ही खड़ा रहता है। फिर उसके बाद बिस्तर वगैरह सही हो गया। फिर उसके बाद मैं और काम में लग गई। फिर मैं नीचे आई, मेरी देवरानी आ गई थी, और फिर उसके बाद हमने गर्म पानी पिया दोनों ने। देवू को दूध दे रही थी वो। फिर उसके बाद हम थोड़ी देर बैठे, थोड़ी बातचीत की हमने। फिर उसके बाद हम नाश्ता बनाने लग गए। यहाँ पे नाश्ते का टाइम हो गया और वो नाश्ता बना रही है और मैं सबको दूंगी नाश्ता। हम ऐसे ही मिल के काम करते हैं, मतलब कि हम किचन में कभी भी अकेले नहीं रहते, हम दोनों एक साथ ही रहते हैं। अगर मतलब रोटी वही बनाती है और कभी कभी मैं भी बना देती हूँ, मतलब ज़्यादातर रोटी वही बनाती है। फिर उसके बाद मैं नाश्ता देने चली गई और फिर हम दोनों ने भी नाश्ता किया। फिर उसके बाद मैंने मशीन लगाई थी, कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे थे, कपड़े धोए मैंने और वो कपड़े फैला रही थी। ब्लैंकेट्स वगैरह सब धो के डाल दिए। बहुत दिनों बाद धूप निकली थी ना, इसलिए सारे कपड़े धो दिए थे। कपड़े धो दो, कपड़े फैला दो, फिर उसके बाद जो कपड़े उतारने पड़ते हैं ना और उन्हें तय करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा आफत आती है उसमें तो। फिर उसके बाद दोपहर के खाने का टाइम हो गया। मैं दोपहर का खाना मैंने बनाया, सबको सर्व कर रही थी। फिर हमने सबको खाना दिया। मैंने खाने में बनाए थे दाल चावल, और मेरे हस्बैंड दाल नहीं खाते हैं ना, तो उन्होंने अपने लिए बाहर से कड़ी राजमा लाए थे। तो कड़ी राजमा मिक्स था, तो उन्हें मैंने कड़ी राजमा दिए। बाकी सबने दाल चावल खाए और हमने दोपहर का खाना नहीं खाया था, क्योंकि हम भी दाल नहीं खाते हैं, इसलिए हमने भी दोपहर का खाना खाया नहीं था। एक्चुअली आजकल ना नाश्ता भी बहुत लेट हो जाता है सुबह के टाइम, तो दोपहर में भूख अपने आप ही नहीं लगती है, और जब भूख लगती है तो सबको सब कुछ खाना ही पड़ता है। और ये बन रही है मम्मी जी और पापा जी की रोटी। एक्चुअली पापा जी आजकल रोटी खा रहे हैं दोपहर में, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो इसलिए उनके लिए रोटी बन रही है। और फिर मम्मी जी के लिए भी, मम्मी जी और पापा जी साथ में खाना खाते हैं ना, तो ये मम्मी जी और पापा जी का मैं खाना डाल रही हूँ। निधि रोटी बना रही है, एक्चुअली रोटी वही बनाती है। और फिर उसके बाद मैं मम्मी जी पापा जी को खाना दूँगी। फिर इसके बाद
बर्तन वगैरह साफ़ करेंगे और रसोई वगैरह साफ़ करेंगे। यहाँ पे मम्मी जी और पापा जी का खाना मैं लगा रही हूँ। और मैं अब खाना लेके जा ही रही हूँ, बस तैयार हो गया है। मम्मी जी पापा जी को खाना दूँगी और इतने में आऊँगी, निधि यहाँ से समेट देगी, क्योंकि हमने तो खाना खाया ही नहीं था दोपहर में और हमारा यहाँ पे काम पूरा हो गया। उसने बर्तन धो दिए, मैंने रसोई भी साफ़ कर दी। फिर अब इसके बाद हम आराम करेंगे थोड़ी देर दोपहर में। और जैसे कि हम 4 बजे करीब फ्री होते होंगे। फिर उसके बाद आधा घंटा तो हम ऐसे ही लेटे रहते हैं, फिर आधे घंटे हम थोड़ा सा सो जाते हैं अगर नींद आ जाती है तो। फिर उसके बाद 5 बज जाते हैं, 5 साढ़े 5 बजे उठ के शाम की चाय वगैरह, ऐसे ही हमारा पूरा दिन काम में चला जाता है। पता नहीं चलता कि क्या हुआ कैसे हुआ। रोज़ का एक ही रूटीन है हमारा, कोई चेंज नहीं है। लेकिन मैंने फिर भी ये ब्लॉग में बना के आप लोगों को दिखाया है। आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और अब हम शाम की सब्ज़ी बन रही है, ये हमारी 7 बज चुके हैं इस टाइम। तो मैं सब्ज़ी बना रही थी, तोरी की सब्ज़ी बना रही थी मैं। निधि नीचे बर्तन लगा रही है बैठ के। तो हमने कल 2 सब्ज़ियाँ बनाई थी। एक्चुअली ये ब्लॉग कल का है, मैं आज अपलोड कर रही हूँ इसे। एक तरफ मैंने पनीर की भुर्जी बनाई थी और एक तरफ मैंने तोरी की सब्ज़ी बनाई थी। और फिर बस हमारी सब्ज़ी मैंने छोंक दी है, छुक चुकी हैं हमारी सब्ज़ियाँ, बस मसाले तैयार हो ही रहे हैं। फिर उसके बाद थोड़ी देर बैठे हम। कल तीज, मतलब आज तीज है ना, तो मैंने थोड़ी मम्मी जी की मेहंदी भी लगाई थी, अभी इसमें आगे देखेंगे। तोरी की सब्ज़ी तो मैंने छोंक दी, हो गई वो। मैं पनीर की सब्ज़ी छोंक रही थी, तो यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी भी मैंने छोंक ही दी। तो फाइनली हमारी सब्ज़ियाँ दोनों छुक चुकी हैं और मैं यहाँ पे बैठ के मम्मी जी की मेहंदी लगा रही थी। और मैं भूल गई थी कि मुझे ये सब ब्लॉग में डालना है। वो पीनू दीदी आई और उन्होंने कहा जब तू मेहंदी लगा ही रही है तो क्या नाम है, वीडियो भी बना लेना। मैंने कहा अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, मेरे तो ध्यान से उतर गया था। तो फिर मैंने इस वीडियो में भी ले लिया थोड़ा सा। ये पीनू दीदी ताऊ जी की लड़की है, मेरी ननद है। फिर मैंने ये वीडियो में ले लिया। मम्मी जी की मेहंदी लगाई थी फर्स्ट टाइम। मुझे डर भी लग रहा था कि उन्हें पता नहीं कैसी लगेगी, लेकिन मैंने भी लगा दी और उन्हें भी पसंद आ ही गई। बहुत टाइम बाद मैंने क्लिप पकड़ी थी, तो लग गई थी मम्मी जी की मेहंदी। और मम्मी जी और भैया पापा जी को लेने जाएंगे और यहाँ पे हम अब बस काम ख़त्म। अब हम काम निपटा के ऊपर जाएंगे। काम निपटा देंगे हम, अब ऊपर जाएंगे। और ये मैं बर्तन धो रही हूँ और निधि सफाई वगैरह कर रही है। फिर उसके थोड़ी देर बाद हम ऊपर जाने वाले हैं। हमारा आज का काम ख़त्म हो गया।
लेकिन हम सोने से पहले बॉटल्स वगैरह भी भर देते हैं पानी की, क्योंकि कुछ पता नहीं होता ना दूसरे दिन पानी का आ रहा है पानी या नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम बॉटल वगैरह भी भर देते हैं। हम दूसरे दिन का काम निपटा ही सोते हैं। और मेरी चाय बनाने लगी पापा जी के लिए, पापा जी ने कहा चाय बना दे, मैं यहाँ पे मस्ती कर रही थी। और वीडियो ख़त्म होने वाली है और मैं आपसे सिर्फ इतना कह रही हूँ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।